आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो पिछले 2 दिन से चर्चा है कि लिस्ट जारी क्यों नहीं की। कौन कौन से गुटके आए, यहाँ पर कौन से गुटके नहीं थे। उन्होंने लिस्ट जारी करनी है, हमें लिस्ट जारी नहीं करनी। हमारी शैलजा संतुष्ट हैं जितने भी बनाए गए। जो बाकी संगठन है वो कब तक है, जिला अध्यक्ष वगैरह जो हैं, बाकी जो हैं। अभी आप बताइए, कुलदीप बिश्नोई के बाद चर्चा थी कि शायद किरण चौधरी भी ऐसा कुछ स्टेप उठा लें। मैंने तो ये भी सुना आज आपको दोबारा चुना गया है, ऐसा कुछ था क्या? अब ये समझ लो आज के बाद जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति वहाँ से ना हो तब तक मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी। और आज कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग थी, डेलीगेट्स बुलाए गए थे चंडीगढ़ में। और आपको पता है कई सालों बाद हरियाणा कांग्रेस के संगठन का विस्तार यानी बढ़ रहा है, जिसकी वेट कर रहे थे कांग्रेस वाले। और आज वो पहली मीटिंग हुई है जो कुछ सदस्य बनाए हैं, उसी पर बातचीत करते हैं। उदय भान जी, आपने कुछ डेलीगेट्स बनाए, उसका इंतजार आपकी पूरी कांग्रेस कर रही थी कि संगठन कब बनेगा, लेकिन उसको लेकर भी पिछले 1-2 दिन में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो आपने फ़ोन करके बुलाए, लिस्ट जारी क्यों नहीं की, इसको लेकर कन्फ्यूज़न है। किसका नाम है, किसका नहीं है, किस शहर से कौन है, और उसमें भाई भतीजावाद की बात आ रही है, क्या कहेंगे? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ये चुनाव की जो हमारी इलेक्शन अथॉरिटी है उसके चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री जी की देखरेख में पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ पर जो PRO मिस्टर ताराचंद भगोरा जो फॉर्मर MP हैं, उनको PRO बनाया गया। उनके साथ APRO हरपाल सिंह और विपुल नेगी, और साथ में सभी जिलों के DRO जो सभी प्रदेश से बाहर के थे, और BRO, उनकी देखरेख में सारा ब्लॉक का, जिले का चुनाव की प्रक्रिया चली है। इन्होंने सारी चुनाव प्रक्रिया पूरी करी है। और अब ये प्रदेश के डेलीगेट जो निर्वाचित हुए हैं उनकी इंस्ट्रक्शन पर ही जो मधुसूदन मिस्त्री जी और ताराचंद भगोरा जी ने जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी, जिनको उन्होंने जो इलेक्ट किया उसके लिए, तो उनको जो है इन्फॉर्मेशन दे करके उनको बुलाया गया। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो पिछले 2 दिन से चर्चा है कि लिस्ट जारी क्यों नहीं की। मतलब आप फोन करके क्यों बुला रहे हैं, और उसमें भाई भतीजावाद, और उसमें ये यहाँ तक बात आ रही है कि आपने अपने गुट के लोगों को ज़्यादा शामिल कर लिया है, बाकी जो बड़े नेता हैं उनके लोग कम थे। जैसे कि आप बताओ, भाई भतीजावाद किसके साथ हुआ, क्या हुआ, और कौन कौन से गुट के आए, यहाँ पर कौन से गुट के नहीं थे। कांग्रेस सब एकजुट है, कोई कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का ना भाई भतीजावाद है, और सभी कांग्रेस एकजुट थी, कांग्रेस जन यहाँ पे थे, और तय प्रक्रिया के तहत सारा काम स्मूथली चल रहा है। ये कोई किसी तरह का कोई नहीं है किसी की भी तरफ से। नहीं, आपने लिस्ट जारी क्यों नहीं की? लिस्ट की जो आप बार बार कह रहे हो, लिस्ट के बारे में हमारे सारे ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मैंने बताया मधुसूदन मिस्त्री जी, उन्होंने कहा है कि वो लिस्ट जारी की जाएगी 22 तारीख को सभी को, जब ये नॉमिनेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का शुरू होगा। हमारे नहीं, किसी भी प्रदेश की कहीं भी कोई वो लिस्ट जारी नहीं हुई। 22 तारीख के बाद वो कोई भी जाकर के वहाँ से सूची ले सकता है। वो हमारा प्रदेश कांग्रेस का उसमें कोई रोल नहीं है। ये इलेक्शन की जो जिम्मेदारी जिनकी दी है वो मिस्त्री जी या PRO, उन्होंने लिस्ट जारी करनी है, हमें लिस्ट जारी नहीं करनी। उनकी जैसे इंस्ट्रक्शन थी, उनको मैसेज दे दिया तो वो उसमें आए, और जब लिस्ट जिसको चाहिए वो 22 तारीख को मिल जाएगी। मतलब इसमें जितने भी गुट हैं सभी के बंदे शामिल हैं, लोग शामिल हैं, सभी शामिल है, सारे, कोई गुट नहीं है, गुटबाजी ही नहीं है। कुमारी शैलजा संतुष्ट हैं जितने भी बनाए गए? बिल्कुल अच्छी तरह से संतुष्ट हैं। कुमारी शैलजा जी की फ्लाइट लेट हो गई, और उसमें तो किसी का दोष नहीं। वो दिल्ली में फ्लाइट लेट हो गई, उसमें हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी भी थे MP साहब। और आप ये कहोगे कि भाई वो दीपेंद्र हुड्डा भी संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, दीपेंद्र तो पहले पहुंच गए। दीपेंद्र जब निकल रहे थे जब कुमारी शैलजा पहुंचती है वहाँ पे। दोनों एक ही तो फ्लाइट में आए हैं। फ्लाइट तो एक आए होंगे, फ्लाइट में आए हैं, एक साथ उनको आना था। 3 बजे से पहले आना था, 3 बजे की मीटिंग थी, हमने आधा घंटा वेट किया।
3:30 बजे हमने नहीं, पीआरओ ने, क्योंकि वो मीटिंग उन्हीं की अध्यक्षता में हो रही है, उन्होंने आधा घंटा वेट किया, आधा घंटे का वेट करके 3:30 बजे उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। तो इसमें बाद में शैलजा जी भी पहुंची, दीपेंद्र जी भी पहुंचे, जितेंद्र भारद्वाज जी पहुंचे। अच्छा, बाकी सुरजेवाला जी और किरण चौधरी वो भी ठीक हैं, बिल्कुल वो भी खुश हैं ये नई लिस्ट से? किरण चौधरी की बेटी तो आई हुई थी, उन्होंने तो अपना भाषण भी दिया, सेकंड किया, अनुमोदन किया प्रस्ताव का। और जहाँ तक रणदीप सुरजेवाला जी का बात है, वो कर्नाटक के प्रभारी हैं और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वहाँ के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। वहाँ पर 21 दिन की यात्रा है राहुल जी की, तो वो उसमें भी व्यस्त हैं। अब वो हमने मैसेज उनको दिया कि पीआरओ साहब ने बुलाए हैं, मैंने खुद ने फ़ोन किया, तो उनसे बात नहीं, उनके पीए से बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने आपका मैसेज दे दिया है, उन्होंने कंफर्म किया, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आने की, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो ये उन्होंने कहा। बहन जी से, शैलजा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, वो आई, उनकी फ़्लाइट लेट होगी, वो अलग बात है। नहीं, वो आए तो हैं, लेकिन चर्चा यही है कि अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी है। मतलब सवाल अभी भी खड़े होते हैं, आप कुछ करते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो सामने से जवाब आता है, सामने से बयानबाजी आती है। मैं अब शैलजा जी आई पीछे, आप लोग मिले होंगे, देखे होंगे आपने, तो क्या दोनों में से किसी भी प्रस्ताव का उन्होंने कोई खिलाफत की है? कोई दोनों प्रस्ताव के बारे में कोई नाराजगी व्यक्त की है? आप अभी तो शुरुआत है, अभी तो लिस्ट आपने जारी नहीं की, अभी तो जब आगे करेंगे तो पता चलेगा ना। आपको सारा को सबको उनके संज्ञान में है, सीनियर लीडर हैं, सारे सब चीज़ को, वो CWC के मेंबर हैं, उनको सब कुछ पता है और वो आए हैं। अगर उन्होंने आकर के आप मिले हैं, उन्होंने ये कहा हो कि भाई कि मीटिंग क्यों कर दी, उन्होंने ये कहा हो कि ये प्रस्ताव क्यों पास करें, हम तो इसके समर्थन में है नहीं, तो आप बताओ, आपने पूछा हो, उन्होंने कोई जवाब दिया हो, कुछ कहा? सिर्फ डेलीगेट्स के बुलाए हैं या जो बाकी संगठन है वो कब तक है, जिला अध्यक्ष वगैरह जो हैं बाकी जो हैं वो? जी अभी मैंने आपको बताया कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, जो प्रदेश की बॉडी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे प्रदेश की इलेक्शन कमेटी, AICC के जो मेंबर जो जाने हैं, उसकी आज थी, और डिस्ट्रिक्ट की और उसकी ब्लॉक की वो कार्रवाई पूरी कर चुके हैं। पीआरओ ने से कई आपके पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जैसे ये इलेक्शन शुरू होगा वो किसी भी दिन वो लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। इस 30 सितंबर तक सारे आप ब्लॉक से लेकर के और ऊपर तक AICC तक सारे हो लेगा। अच्छा, किरण चौधरी पैरेलल एक यात्रा निकाल रही हैं, आपकी जो विपक्ष आपके समक्ष यात्रा है उनमें किरण चौधरी नहीं जाती, आप वो अलग से, मतलब उन्होंने दौरा शुरू कर दिए हैं, इसके पीछे क्या है? अभी तो जब से मैं अध्यक्ष बना उसके बाद में एक ही विपक्ष आपके समक्ष हुआ था, फतेहाबाद का, और उसमें श्रुति चौधरी थी। श्रुति चौधरी ने वहाँ पर भाषण दिया था, पहली बात। दूसरी बात भी किरण चौधरी भी प्रदेश में दौरा कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ हर विधायक, हर नेता को दौरा करना चाहिए। जो भी कोई साथी कोई रूठा हुआ है, किसी तरह से नाराज है, उसके नाराजगी दूर करें। पार्टी का काम कर रही हैं, उसमें नुकसान किसको है? किसी आपसे डिस्कस हुआ था कि वो कर रही हैं? नहीं, सारा कोई इसमें किसको ऐतराज किसको है? मैं तो कहता हूँ सभी करें, कहीं भी कोई जो जाए कहीं। लेकिन मैसेज तो गलत जाता है ना कि भाई वो अलग हैं, वुडा साहब अलग हैं। कहीं कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर के चाय पी रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उसमें ऐतराज क्या मैसेज गलत जा रहा है? वो पार्टी के लिए तो काम कर रहे हैं, वो पार्टी के खिलाफ बोल रही हैं, पार्टी के विरोध में कोई बयान दे रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो भी हमारा सीनियर लीडर्स हैं, जहाँ भी जाए, किसी पे कोई पाबंदी थोड़ी है कि वो प्रदेश अध्यक्ष को पूछ के जाएगा कहीं भी, किसी भी ज़िले में। ये तो कहीं हमारे उसमें नहीं है। जो कहीं भी जाना चाहे अपने प्रदेश के अंदर, किसी भी ज़िले में, किसी भी विधानसभा में, अपने किसी साथी से मिलने के लिए, किसी भी प्रोग्राम में कोई करने के लिए सब स्वतंत्र है। इसमें कोई पार्टी की तरफ से कोई पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो तो आप मेरे को, फिर तो मैं उससे पूछूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर पार्टी के विरोध में उन्होंने कोई बयान दिया हो तो बताए। नहीं, आप सारे जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड तो यही बोलते हैं कि हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती हैं। अभी आप बताइए, कुलदीप बिश्नोई के बाद चर्चा थी कि शायद किरण चौधरी भी ऐसा कुछ स्टेप उठा लें। नहीं, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मैंने तो कोई चर्चा सुनी नहीं, मेरे सामने तो किसी ने बात कहा नहीं। मतलब सब ठीक है? हाँ बिल्कुल। आपने
मैंने तो ये भी सुना आज आपको दोबारा चुना गया है, ऐसा कुछ था क्या? दोबारा चुना नहीं गया, चुनने का आज था इलेक्शन, उसके लिए हमने कांग्रेस अध्यक्ष को जो हमने अथराइज कर दिया कि वो किसी को बनाए। मतलब जो आप तो अध्यक्ष हैं ही, तो मतलब ये फॉर्मेलिटी होती है। अब ये समझ लो कि आज के बाद जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति वहाँ से ना हो तब तक मैं कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मतलब ऐसा भी है क्या? देखिए वो आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था, हमने अथराइज कर दिया, जब तक उसका फैसला नहीं होगा जब तक तुम अध्यक्ष हुई। हाँ, उसके बाद में उनका जो फैसला वो सिरमत है हाईकमान का। धन्यवाद। आपने सुना, उदय भान जी को कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और संगठन का विस्तार हो रहा है हरियाणा कांग्रेस का, और लंबे समय से वेट कर रहे थे कांग्रेस वाले, और अब डेलीगेट्स बनाए, आगे आगे उनकी और संगठन का विस्तार होगा। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि डेलीगेट्स की लिस्ट क्यों नहीं जारी की, क्यों फ़ोन करके बुलाया गया, किसका नाम है, नहीं रहेगा या आ जाएगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, और दूसरे भी, उस पर हमने बातचीत की है। और इस बातचीत पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।